पोस्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बार फिर से बीजेपी के अंदर कद बढ़ा है। दरअसल हाईकमान सीएम धामी को आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत बतौर स्टार प्रचारक उतारना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का पत्र बीजेपी प्रदेश मुख्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने आगामी 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच सीएम की 5 जनसभाओं को लेकर आग्रह किया है। एक योजनाएं लाकर और एक से एक फैसले लाकर एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं उत्तराखंड में, और ये दर्शा रहा है उनकी ये अमिट छाप छोड़ने वाला कार्य कि आने वाला दशक निश्चित तौर पे उत्तराखंड के दशक के रूप में जाना जाएगा। और जो जो फैसले उन्होंने उत्तराखंड में लिए हैं वो आज तक के इतिहास में इतने कड़े कानून वाले, इतने अच्छे फैसले लेने वाला हमारा उत्तराखंड का राज्य बना है। तो उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए उनको स्टार प्रचारक की भूमिका में इन 5 जिलों में भेजा जा रहा है, और इससे हमें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री का कद इस तरीके से बढ़ रहा है और लोग में उनकी लोकप्रियता लगातार निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से जनता उनको दोबारा इतिहास बदला गया है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती थी, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए भाजपा फिर रिपीट हुई है। तो इस तरीके की जनता के बीच में लोकप्रियता और प्रदेशों में लोकप्रियता, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और जिस प्रकार उत्तराखंड में भी लगातार हम लोग चुनाव हर जिले में जीतते गए हैं, उसी प्रकार जहाँ जहाँ ये स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, हमको ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि अपनी लोकप्रियता के तौर पर ये वहाँ पर भी एक अपना परचम निश्चित तौर पर लहराएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाईकमान ने प्रदेश संगठन को एक पत्र भेजा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आगामी 5 राज्यों में होने वाली जनसभाओं में उनकी शिरकत के लिए अपील की है। ख़ास तौर पर 3 राज्यों में उनकी जनसभाओं के लिए अपील का ये पत्र भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 1 जनसभा करनी होगी, मध्य प्रदेश में 2 जनसभाएं, राजस्थान में 2 जनसभाएं। कुल मिलाकर 1 नवंबर से आगामी 28 नवंबर के बीच में 5 जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करने का आग्रह हाईकमान ने किया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के कड़े फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, उससे उनका पूरे देश में कद बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कद बढ़ा है, और इसीलिए बतौर स्टार प्रचारक पार्टी उनका प्रयोग करना चाहती है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हो या फिर तमाम अन्य पहले भी चुनाव हमने देखे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बहुत ही युवा मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब जो डिमांड उनकी बड़ी है केंद्र स्तर पर, अन्य राज्यों में, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शिनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक खास पहचान बनाई है। युवा ब्रांड नेता के रूप में देश भर में जाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके तहत भाजपा का जो हाईकमान है उसने जो है बहुत भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जताया है, और आगामी जो 5 राज्यसभा में 5 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है। इसमें खास तौर से चूंकि 7 से लेकर 30 नवंबर तक जो है चुनाव होने हैं 4 चरणों में। इसमें अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो उसमें सिर्फ 2 चरणों में होने, बाकी 4 चरणों में अन्य 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें खास तौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश के लिए 5 जनसभाओं के लिए वक्त मांगा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच 5 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे, जिसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, उनका पत्र भी भाजपा प्रदेश कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। अब ऐसे में इस राज्य सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो है पूरा प्रोग्राम जो है, पूरा शेड्यूल जो है वो तय होना है, कब कब कौन सी जनसभाएं होंगी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लगातार उनको चुनावों में स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनको बुलाया जा रहा है बतौर मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि। तो आप समझ सकते हैं एक
राजनीति के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करता है। यानी जो पार्टी का हाईकमान है उसकी बहुत ज़्यादा भरोसा और बहुत ज़्यादा विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर बन गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कद एक बार फिर से बढ़ गया है, क्योंकि आने वाले जो 5 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं उसको लेकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कहा जा सकता है क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने बेबाक अंदाज के लिए, बेबाक बयानबाजी के लिए और जो राज्य हित में होती है तमाम बयानबाजी उनके लिए जाने जाते हैं और बहुत विख्यात देश भर में हो रहे हैं, जिसके चलते उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि जाहिर है कोई भी नेता विधानसभा के प्रचार प्रसार में या लोकसभा के प्रचार प्रसार में तब बुलाया जाता है जब उसकी एक छवि समाज में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री धामी का कद है वो लगातार बढ़ रहा है और फायर ब्रांड नेता के रूप में देश भर में उभर रहे हैं। दिव्यदर्शनी। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं 2024, उससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से देश विदेश का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इलेक्शंस के लिए उन्हें प्रेफर किया ही जा रहा है, लेकिन अन्य और चीज़ों के लिए भी क्या बढ़ोतरी उनके पद में हो सकती है? किन और चीज़ों में उनको आगे लाया जा सकता है पार्टी द्वारा? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, चूंकि जाहिर है एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कई विदेशों का जो है वो दौरा भी कर चुके हैं। उसमें लंदन है, यूएई है और देश में भी कई मेट्रो सिटीज़ का वो दौरा कर चुके हैं, चेन्नई, बेंगलुरु और कई अन्य जगह हैं, दिल्ली, कई जगहों पर वो जा चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं और अभी चूंकि बहुत कम समय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को राज्य की कमान संभाले हुआ है, आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनको और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जो भी तमाम पूर्ववर्ती सरकारों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सीनियर लीडर को स्टार प्रचारक बनाया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से युवा चेहरे को शामिल किया गया है स्टार प्रचारक के रूप में और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, यानी विधानसभा चुनाव की अन्य राज्यों की बागडोर इसको कहा जा सकता है। क्योंकि कोई भी स्टार प्रचारक अन्य राज्य में जब जाता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर होती है और पूरी किस तरह से पूरे चुनाव को लेना है, चुनाव संचालन करना है, किस तरह से जो संबोधन वहां पर करना है, कि कौन कौन से मुद्दे वहां पर उठाने हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कद बढ़ रहा है क्योंकि उनकी एक्टिवनेस उनको इस ओर लेके जा रही है। लगातार हमने देखा है कई मामलों में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में हमने देखा है कि तमाम जिस तरह की अवैध संपत्तियां उन पर भी उनका बुलडोजर चला है। तो इसके बाद से लगातार उनकी जो ख्याति है देश भर में बढ़ रही है, लगातार उनकी जो छवि है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है और लगातार उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। जिसके चलते अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं, वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हमारे राज्य में आकर हमारा चुनाव प्रचार प्रसार करें ताकि पार्टी को उसका फायदा पहुंचे। बिल्कुल अस्करी, हमने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल गए, यानी कि तीन नेतृत्व अलग अलग हमने देखे। लेकिन अब जब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता के तौर पर उभर कर आए हैं और सबसे लोकप्रिय पार्टी के अंदर बनते जा रहे हैं, तो ये क्या मान लिया जाए कि आगामी जितना भी आगे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विश्वास पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जताया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लगातार जिस तरह की हम तमाम चुनावी गतिविधियां देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां देख रहे हैं, हर एक में जो है इन्वॉल्वमेंट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और लगातार जो भाजपा का हाईकमान है वो लगातार छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे रखने की कोशिश में है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उनकी इस वक्त इमेज है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिवनेस है, जो उनकी पॉजिटिव इमेज है, उसको कहीं ना कहीं भाजपा का हाईकमान कैश करना चाहता है। और जाहिर है कोई भी पार्टी चाहती है उसका अगर कोई भी नेता जो है लगातार उभर रहा है तो उसको और उभारना चाहती है और लगातार उसकी कहीं ना कहीं उसको जो उसकी इमेज है उसको कैश भी करना चाहती है। तो इसके मद्देनजर लगातार तमाम जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पूछ हो रही कहा जा सकता है और पार्टी हाईकमान की एक तरह से नंबर 1 की पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बन चुके हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं 5 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं 4 चरणों में, एक 7 नवंबर
से 30 नवंबर तक, और इसमें 5 जनसभाओं की जिम्मेदारी होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम आमतौर से देखते हैं 1 से 2 जनसभाओं की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी जाती है, लेकिन इस बार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को 5 जनसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के हाईकमान ने दी है, और ये इसी वजह से दी है क्योंकि उनको भरोसा है और कहीं ना कहीं विश्वास भी है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर कि जहां भी वो विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी को वहां पर बढ़त मिलेगी। और चाहती भाजपा यही है कि पांचों जो है जो राज्य जिनमें चुनाव है वहां पर पार्टी को बढ़त मिले। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। तो ऐसे में इस टक्कर को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहीं ना कहीं उसमें एक अहम रोल सेट करने के लिए भाजपा हाईकमान ने ये तमाम जो कार्यक्रम है वो तय किए। बिल्कुल, और जिन 2 जगहों की 3 जनों की आपने बात की, उनमें से 2 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले हमने हिमाचल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था अस्करी, जहां पर तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक थे, और रोटी बेटी का यहां पर नारा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पर चुनाव जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में क्या कमी रह गई वहां पर स्टार प्रचारकों को उतारने के बाद भी? क्यों वो हारा गया? क्या इन पर मंथन किया जा रहा है ताकि बाकी 3 राज्य जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर इस पर काम किया जा सके? हाँ, देखिए बिल्कुल दिव्य शनि बहुत ग्राउंडिंग करके इस वक्त भाजपा ने पूरी तैयारियां की हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, राजस्थान के क्या मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तेलंगाना के क्या मुद्दे हैं, मिजोरम के क्या मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे हैं, इस तमाम राज्यों के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं। पार्टी लाइन पर तमाम जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, और तमाम नेताओं को ये साफ साफ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि आप ज़मीनी मुद्दों को उठाएं, और क्या कुछ इस वक्त हॉट टॉपिक है तमाम अलग अलग राज्यों में उनको उठाया जाए ताकि जनता को जो है आकर्षित किया जा सके। और लगातार जिस तरह से हमने देखा है भाजपा के हाईकमान ने तमाम जो राज्य हैं उनको एक तरह से निर्देश भी जारी किए हैं कि तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका बखान भी किया जाए, किस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। क्या कुछ केंद्रीय योजनाएं, जिस तरह से अटल आयुष्मान योजना है, इस तरह की तमाम अन्य केंद्रीय योजनाएं उनका जाकर घर पर बखान करें, और लगातार जनता को बताएं कि मोदी सरकार उनके लिए पिछले साल में क्या कुछ, पिछले 9 सालों में क्या कुछ कर चुकी है, ताकि चुनाव में सीधा फायदा भाजपा को पहुंचे। और जाहिर है कोई भी अगर पार्टी, कोई भी अगर सरकार जनता के लिए काम करती है तो वो चाहती है कि उन योजनाओं का बखान हो। इस तरह से एक अलग और ख़ास रणनीति भाजपा ने तैयार की है। तमाम छोटे बड़े नेताओं को साफ जो है ताकीद की गई है कि आप लगातार जनता के बीच जाएं और केंद्रीय योजनाओं का बखान करें। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है अस्करी, वो ये कि विपक्ष के निशाने पर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर खास तौर पर, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि आप सिर्फ दौरे कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा उत्तराखंड को मिल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता विपक्ष को मुख्यमंत्री से कुछ सीखना चाहिए कि न सिर्फ वो अपने प्रदेश में रहकर काम कर रहे हैं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं? ये नहीं है कि सिर्फ बाहर के राज्यों में जाकर और अपना प्रदेश भूल दिया जाए, जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो बाहर के चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्यश्री, जाहिर है कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अन्य शहरों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनावी गतिविधियाँ हो, राजनीतिक गतिविधियाँ हो, लगातार उनकी जो सक्रियता है वो देखी जा रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनका विरोध भी कर सकते हैं, तो ऐसे में चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं वो लगातार जो है राज्य सरकार का विरोध भी करें, क्योंकि उत्तराखंड इसमें अगुवाई कर रहा है। तो इन तमाम चुनाव में हो सकता है कि यूसीसी को लेकर तमाम जो राज्य के मुखिया हैं या राज्य के तमाम जो शीर्ष लीडर हैं विपक्षी दलों के, वो हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को यूसीसी के मुद्दे पर घेरें, क्योंकि अभी इसको लेकर के तमाम जो जिस तरह से बातें कही गई थी कि बहुत जल्द जो है यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो है केंद्र इसमें ग्रीन सिग्नल देगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो घेर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन इसके लिए लगातार जिस तरह से हमने देखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी हाजिर जवाबी उनके पास रहती है, और लगातार तमाम जो कटाक्ष उनके ऊपर विपक्षी दल करते हैं वो लगातार उनका एक माकूल भी जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम जो प्रदेश का संगठन है कांग्रेस का, और लगातार हमने राज्य भर में देखा है जिस तरह से उनकी बैठकें होती हैं उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो संगठन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा के छोटे से बड़े कार्यक्रम में भीड़ उमड़ जाती है, चाहे वो मंडल स्तर का कार्यक्रम हो, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम
कार्यक्रम हो, जनपद स्तर का कार्यक्रम हो। तो ऐसे में जनता को अपनी तरफ बुलाने के लिए कांग्रेस को और कुछ खास रणनीतियों पर काम करना होगा। हालांकि बीते कुछ समय में कांग्रेस की रणनीतियों में कुछ सुधार जरूर आया है, लेकिन जितना सुधार, चूंकि चुनाव का जो वक्त है वो करीब आ चला है, लोकसभा चुनाव का, निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में खास रणनीतियों के साथ कांग्रेस को चलना होगा, अपने संगठन को और मजबूत करना होगा, ताकि आने वाले जो दो बड़े चुनाव है, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव, उसमें शिकस्त दे सके भाजपा को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।